स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। 8th class, after reading the chapter The Silver Lining, we shall move towards exercises comprehension. Answer the following question. This is our first activity. Why does the author believe that it is difficult to assess the range and quality of human emotions? ऑथर क्यों इस बात पे यकीन करता है, यानी इस बात को यकीन से कहता है कि इंसान की क्वालिटी और इमोशंस के बारे में अंदाज़ा लगाना जो है वो बहुत मुश्किल है, कि वो किस रेंज में जा रहे हैं, उसके इमोशंस जो हैं, यानी कि गुस्सा है या प्यार है या क्वालिटी है, कोई अच्छाई है या बुराई है, कितनी है या और किस लेवल पे जा रही है. एंड फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई शेल मूव टूवर्ड्स नोट्स. Dear students, the author believes because it is usually not possible to tell what griefs people have by merely looking at their appearance. author believe करता है that कि ये possible ही नहीं है कि just उनकी appearance देख के हम उनके griefs का अंदाज़ा लगा सकें और उसके बारे में बता सकें. Our second question is, in what ways was the Ahad guest house a suitable place to stay? Ahad guest house जो है वो रहने के लिए एक बहुत suitable place जो है वो कैसे है? Dear students, the Ahad guest house was a suitable place to stay. stay आएगा because it was near the bus stand, market and post office and far away from common din. ये इन चीज़ों के बिल्कुल करीब है और एक जो कॉमन सा नॉइज़ जो है सिटी का उससे ये बिल्कुल दूर है, इसलिए ये रहने के लिए एक सूटेबल प्लेस है. Our third question is, what makes the author say he felt as if he had known the family for years? किस चीज़ को author ने इस काबिल बनाया कि वो ये कह सके कि मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं फैमिली को जो है वो ईयर्स से जानता हूँ, लगता है मैं उनको सालों से जानता हूँ. ठीक है. The Ahas were very kind to their guests and looked after them, so it made the guest to say that he knows the family या he is familiar with the family from years, क्योंकि वो बहुत काइंड है और बहुत अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखते हैं गेस्ट का. तो इस चीज़ ने गेस्ट को इस काबिल बना दिया कि वो कह सके कि मैं तो फैमिली को बहुत देर से जानता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन व्हाट मैनर डिड द ऑथर ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद महीन? किस तरीके से वो महीन को दोस्त बनाना चाहता है. ठीक है. व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम महीन एंड हिज पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, और महीन का और उसके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था. ठीक है. जी स्टूडेंट्स, द ऑथर आस्क्ड महीन व्हाट हर नेम वाज. वो उससे उसका नाम पूछता है. वो मेथड देखें उसका कैसे उसको बुलाता है. ठीक है. कि वो उसका नाम पूछता है, स्माइल एंड बीकन टू हर, उसकी तरफ देख के स्माइल करता है, उसको अपनी तरफ आने के लिए इशारा करता है. इन सो मच नाइस वे ही आस्क्ड महीन टू कम हियर. अब महीन का जो रिएक्शन है हम उसको देखेंगे. महीन रिएक्टेड बाय ब्लशिंग, थोड़ा सा मुस्कुराती है. ठीक है. एंड आउट ऑफ द रूम विद टीयर्स इन हर आइज़, और अपनी आंखों में आंसू लेकर वो कमरे से बाहर चली जाती है. मीन्स टू से ही स्टार्टेड टू वीप. ठीक है. अब उसके पेरेंट्स का रिएक्शन देखेंगे. हर पेरेंट्स फ्राउन विद पेन लुक्स ऑन देयर फेसेस. उनके चेहरों के ऊपर जो है वो बड़ी पेनफुल लुक जो है वो नज़र आ रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है कमेंट ऑन इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग. यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स में जो भी इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं उनके ऊपर हम आपने कमेंट्स करने हैं. आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज़, मिसेस अहद द लैंड लेडी टुक मी इन हैंड द मोमेंट आई अराइव्ड. टुक मी इन हैंड इटैलिसाइज्ड है. यहाँ पर हमारे पास हेल्प स्माइलिंग इटैलिसाइज्ड है. फिर रन इन टू, पुट इन एंड ई स्टेटमेंट में हमारे पास डाइजेस्ट है. एफ में हमारे पास ब्रोक इनटू है एंड शी ऑलमोस्ट ब्रोक डाउन विद ग्रेटिट्यूड, यानी ब्रोक डाउन है हमारे पास. Students, in your notes you also can see that I have given the italics statements and the comments on it. ठीक है. Now I shall just read the comments. Mrs. Ahad, the landlady, took me in hand the moment I arrived. It means Mrs. Ahad, the landlady, looked after me carefully. ठीक है. At the very moment when I arrived, I could not help smiling. Mean to say, I could not control to show my happiness. ठीक है. And at the very first meeting or soon afterwards they would run into the child. At the very first meeting and soon afterwards they would come across the child. He should not have ignored a request like this. इसको इस तरह से हमारी रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए था. ठीक है. द लैंड लॉर्ड पुट इन मोर माइल्डली, मीन टू से द लैंड लॉर्ड इंटरप्टेड मोर माइल्डली. ठीक है. इट टुक अस टाइम टू डाइजेस्ट द न्यूज़. इट टुक अस टाइम टू अंडरस्टैंड द न्यूज़. ठीक है.
And then both parents look into incoherent statements of profuse apologize, and then both parents uh, abruptly making a lot of statements of profuse apologize, ठीक है. She almost broke down with gratitude. She almost became very emotional with gratitude, ठीक है. वो gratitude से बहुत ज़्यादा emotional हो गई. जी स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी शैल मूव टुवर्ड्स आर बी एक्टिविटी वर्किंग विद वर्ड्स. देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स इन द स्टोरी फॉर विच मीनिंग हैव बी नॉट बीन गिवन इन द नोट्स, ठीक है, जिसके मीनिंग जो है नहीं दिए गए. हेयर आर सम ऑफ देम. लुक अप द वर्ड्स इन द, यानी कि नोट्स यहाँ वहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग में जो है वर्ड्स टू नो वहाँ पर उसके मीनिंग नहीं दिए गए. हेयर आर सम ऑफ देम. लुक अप द वर्ड्स इन योर डिक्शनरी एंड देन यूज दैम इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. हमारे पास फर्स्ट वर्ड है हेलिंग, फॉरवर्डनेस, सिंथेटिक, confirmation, inferred, apologetically, hospitality, intimate, disconcerted, apprehensive. Dear students, here you can see words and their sentences. Hailing, it is hailing, ठीक है. Forwardness, यानी advancedness, he showed forwardness in the better. Sympathetic, I have sympathetic feelings for poor. Confirmation, confirm करने के लिए I went to principal for the confirmation of holidays, ठीक है. इन्फर मीन होता है द लॉ वाज इन्फर टू ऑल द पीपल, यानी कि लागू होना या आयद करना, कानून जो है सब लोगों पर आयद होता है, ठीक है. अपोलोजेटिकली, आई अपोलोजेटिकली आस्क्ड माई मिस्टेक, ठीक है, मैंने शर्मिंदे होकर अपनी गलती पूछी. हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी. हॉस्पिटैलिटी इज़ द सुन्ना ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. इंटीमेट होता है फेमिलियर होना. अली एंड अहमद वर आर इंटीमेट फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत यानी कि वार्मली इंटीमेट होना, ठीक है. डिसकंसर्टेड, हिज सडन क्वेश्चन डिसकंसर्टेड मी, ठीक है, मेरा उस इंटरप्ट कर दिया, मेरा ध्यान उसने डाइवर्ट कर दिया. एप्रीहेंसिव होता है अंडरस्टैंडिंग, क्विकली अंडरस्टैंडिंग. आई वॉज क्वाइट एप्रीहेंसिव टू द सिचुएशन, ठीक है स्टूडेंट्स. Okay students, our second activity is use your dictionary to change the following nouns to adjective. In nouns को adjective में change करना है dictionary को use करते हुए. Remember that there are a number of ways in which this is done. Here are some suffixes which may helpful, why, ish and us, ठीक है. तो हमारे पास word painful, desirous, DESIROUS, lawful, careful, डोई, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है डफ भी, इसको बोलते हैं डफी भी बोल सकते हैं, ठीक है. डो आया हमारे पास, डो ही होगा. क्ले, क्लेश, स्कैंडल, स्कैंडलस, बॉय, बॉयश, गर्ल, गर्लिश, फैंसी, फैंसीफुल. वाई कट करके आई आ जाएगा आपके पास. स्पेस को तो ई कट करके स्पेशियस बन जाएगा. फेम से फेमस, ई कट हो जाएगा. होप से होपफुल, चाइल्ड से चाइल्डिश, डर्टी, डर्ट से डर्टी, स्लीप से स्लीपी, ठीक है. मीनिंग से मीनिंगफुल, यूथ से यूथफुल, पॉइजन से पॉइजनस और स्प्रिंग से स्प्रिंगी. एंड यू ऑल्सो कैन सी दीज ऑल सुफिक्सेस इन योर नोट्स, ठीक है. यहाँ पर भी ये कम्प्लीटली आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं. जी स्टूडेंट्स, इट्स आर लास्ट. नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स सी एक्टिविटी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ठीक है. प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव फ्रेजेस. एडजेक्टिव फ्रेज कैसे प्लेस करते हैं. रीड दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को रीड करें. द हस्बैंड वाज अ ह्यूज स्वार्थी मैन विद लार्ज बोनी लिम्स, ठीक है. उसका हस्बैंड जो है वो बहुत यानी कि हाईली टॉल था, स्वार्थी, बहुत लंबा और बहुत यानी कि वाइडनेस थी उसकी बॉडी में, चौड़ी हुई थी. विद लार्ज बोनी लिम्स, ठीक है. तो यहाँ पर द फ्रेज विद लार्ज बोनी लिम्स जो है कम्स डायरेक्टली आफ्टर द नाउन मैन. तो कोई भी एडजेक्टिव जो है ना विद लार्ज बोनी लिम्स वो हमेशा किसी नाउन के बाद ही आती होती है और वो नाउन के साथ ही अटैच करती है, ठीक है. जी स्टूडेंट्स, केयर मस्ट बी टेकन टू प्लेस एन एडजेक्टिव फ्रेज नेक्स्ट टू द नाउन इट डिस्क्राइब्स, यानी आपका कोई भी एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो उस नाउन के बाद ही, जिस नाउन के बारे में बात की जा रही है उसके बाद ही आएगा. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर एक्टिविटी. राइट द रॉन्ग विद द फॉलोइंग सेंटेंस. व्हाट इज़ द रॉन्ग विद द फॉलोइंग सेंटेंस. इसके साथ क्या रॉन्ग है स्टूडेंट्स, आपने इसको नीट करके अपनी नोटबुक्स में राइट कर लेना है. जस्ट मैं यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करवाऊँगी. वॉन्टेड अ चीप हाउस बाय अ मैन विद 3 bedrooms. अ मैन विथ 3 bedrooms, इट्स रॉन्ग, ठीक है. आपका जो नाउन है ना बाय अ मैन, वॉन्टेड बाय अ मैन, मैं एक आदमी से चाहती हूँ कि एक चीप हाउस, यानी किसी कोई भी इंसान मुझे दे दे एक चीप हाउस, सस्ता सा रेंट पे हाउस दे दे और जिसमें 3 bedrooms हों, ठीक है. मैन विथ 3 bedrooms जो है ये आपका बिल्कुल फ्रेज है ना विथ 3 bedrooms, तो विथ 3 bedrooms फ्रेज आपका रॉन्ग है, ठीक है. ये यहाँ पर इस नाउन के साथ नहीं आना, हाउस जो है उस नाउन के साथ आना है. एक हाउस विथ 3 bedrooms, हाउस भी नाउन है तो ये यहाँ पर इसके साथ आएगा. तो ये इस तरह बन जाएगा वॉन्टेड बाय अ मैन अ चीप हाउस विथ 3 bedrooms, ठीक है. द एरोप्लेन फ्लू ओवर द हाउसेज इन द स्काई.
यानी एरोप्लेन जो है वो जस्ट उन्हीं हाउसेस के ऊपर स्काई मूव कर रहा है, सॉरी जो हाउसेस के ऊपर स्काई है ना जस्ट वहीं पे मूव कर रहा है, इसका तो ये मीनिंग हो गया। ये रॉन्ग है, यहाँ पर आएगा द एरोप्लेन फ्लू इन द स्काई ओवर द हाउसेस। ठीक है, ओवर द हाउसेस जो है वो प्रपोजिशन वाला आपके पास फ्रेज है, तो ओवर द हाउसेस को आप लगाएंगे इन द स्काई के साथ। ठीक है, स्काई, सॉरी, द एरोप्लेन फ्लू इन द स्काई, एरोप्लेन जो है वो आसमान पे उड़ रहा है ओवर द हाउसेस। ठीक है, घरों के ऊपर जो है वो आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, मीन द एरोप्लेन फ्लू इन द स्काई, वो आसमान पे उड़ रहा है। ठीक है, ओवर दी हाउसेस हमारे घरों के ऊपर आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, यानी कि घरों के ऊपर वाले आसमान में नहीं जस्ट उड़ रहा, वो आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, द लेमोनेड टेस्टेड लाइक वाटर इन दी बोटल। ठीक है, द लेमोनेड टेस्टेड लाइक वाटर इन दी बोटल। इन दी बोटल आपके पास जो है वो वाटर कैसा है, इन दी वाटर कहाँ है, कैसा वाला लेमोनेड टेस्टेड वाटर कहाँ है, इन दी बोटल, ये ठीक है आपके पास। द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर विद अ कॉलर, यानी स्ट्रेंजर विद अ कॉलर, ऐसा स्ट्रेंजर कॉलर जिसके कॉलर थे, जिसने कॉलर पहने हुए थे। ठीक है, उस पर उसने बाक किया, नहीं, द डॉग विद अ कॉलर, नहीं एक ऐसा विद स्ट्रेंजर जिसने चेन पहनी हुई थी गले में, नहीं ये रॉन्ग होगा, ये होगा द डॉग विद द कॉलर, एक ऐसा डॉग जिसने कॉलर पहने हुए थे, बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। शी वॉन्टेड अ ड्रेस फॉर हर मदर विद अ ग्रीन बॉर्डर, यानी मदर विद अ ग्रीन बॉर्डर, एक ऐसी माँ जिसका ग्रीन बॉर्डर है। इट्स वेरी फुलिश टू से। शी वॉन्टेड अ ड्रेस विद अ ग्रीन बॉर्डर, ड्रेस कैसा चाहिए, विद अ ग्रीन बॉर्डर, एक ग्रीन बॉर्डर वाला ड्रेस चाहिए फॉर हर मदर, उसकी मदर के लिए। ठीक है, नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स टेंसेस। Students, we have a very good idea about tenses, simple tenses, continuous perfect and perfect continuous. ठीक है, these tenses we used to discuss in our class. ठीक है, हम क्लास में used to discuss करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी, द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है, यू यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस टू स्पीक आउट ऑफ एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर एन अदर एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट एक्शन टेंस जो है एक एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो एक किसी और एक्शन से पहले हुआ हो। ठीक है, पास्ट में एक काम हुआ है और जो उससे पहले काम हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है ना, द मैन हेल्प द ओल्ड लेडी, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है। द लेडी फेल ऑफ द बस, ये भी पास्ट है। द मैन हेल्प द लेडी हु हैड फॉलन ऑफ द बस। ठीक है, यानी कि पहले वो गिरी है और उसके बाद उसकी हेल्प की गई है, तो जो काम पहले हुआ है वो आपका होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में, सॉरी स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द मैन हेल्प द ओल्ड लेडी हु हैड फॉलन ऑफ द बस, यानी लेडी पहले गिरी है और उसकी हेल्प बाद में की गई है। जो काम पहले हो चुका है उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, और जो बाद में हुआ है उसके लिए आप जस्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लास्ट एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, आई डैश द बिस्किट्स बाय द टाइम द चिल्ड्रन डैश, यानी कि मैंने बिस्किट्स पहले खा लिए या बच्चे पहले आए। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनती है कि बिस्किट पहले खा लिए थे बच्चों के आने से पहले। आई हैड ईटन द बिस्किट्स बाय द टाइम द चिल्ड्रन अराइव्ड। ठीक है, बाय द टाइम शी डैश टू द हॉस्पिटल हर अंकल डैश, इसे यानी कि जिस वक्त वो हॉस्पिटल पहुंचे उसके अंकल जो है वो डाई है, गो, जिस वक्त वो हॉस्पिटल गई उसके अंकल मर चुके थे। ठीक है, तो अंकल पहले मर चुके थे और वो बाद में पहुंची है। बाय द टाइम शी वेंट टू द हॉस्पिटल हर अंकल हैड डाइड। ठीक है, व्हेन वी डैश द हॉल, यानी रीच है, रीच का आएगा द फिल्म डैश एंड वी मिस अ बिगनिंग, यानी स्टार्ट आएगा। ठीक है, तो यानी हम हॉल में बाद में पहुंचे थे, फिल्म पहले स्टार्ट हो गई थी इसलिए हमसे उसकी बिगनिंग मिक्स हो गई। ठीक है, व्हेन वी रीच्ड द हॉल द फिल्म हैड स्टार्टेड आएगा आपके पास। ठीक है, द फिल्म हैड स्टार्टेड, STARTED, द फिल्म हैड स्टार्टेड, जब हम हॉल में पहुंचे तो फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमसे उसकी बिगनिंग जो है, स्टार्टिंग जो है वो मिस हो गई। आई विश द डैश इन देयर एप्लीकेशंस अर्लियर, आई विश दे हैड पुट इन देयर एप्लीकेशंस अर्लियर, यानी वो पहले ही अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पर करवा देते, सबमिट करवा देते। द डैश देयर 2 मिनट्स, द डैश देयर 2 मिनट्स, यानी कि वो 2 मिनट भी यहाँ नहीं थे रुके। व्हेन द डिस्प्ले शुरू हुई है, यानी कि दे हैड नॉट बीन देयर 2 मिनट्स व्हेन द डिस्प्ले बिगेन, जब यानी वो पहले ही चले गए हैं, वो यहाँ पर 2 मिनट के लिए भी नहीं रुके जब आपकी जो है वो नुमाइश, कोई भी डिस्प्ले किसी चीज़ की जो है वो स्टार्ट हुई, तो वो 2 मिनट के लिए भी वहाँ नहीं रुके, यानी वो पहले ही चले गए, तो डिस्प्ले जो है वो बाद में स्टार्ट हुई। द डॉग हंग्री, बी आएगा। ठीक है, बी वॉज बीन, कुछ भी आ सकता है। इट डैश एनीथिंग फॉर 2 days, यानी कि
ये काम पहले हुआ है, उसने कुछ भी नहीं खाया इसलिए वो अब हंग्री है। द डॉग वॉज हंग्री, इट हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days। ठीक है। आई डैश स्टिल वीक एज डैश अ कोल्ड द प्रीवियस वीक। ठीक है। आई वॉज स्टिल वीक, मैं अभी भी वीक हूँ। एज आई हैड एज आई हैड अ कोल्ड, आई हैड अ कोल्ड द प्रीवियस वीक, जैसा कि मुझे पिछले वीक से जो सर्दी लगी हुई है, तो मैं इसलिए अभी भी बहुत वीक हूँ। ठीक है। द स्टूडेंट्स डैश द लेसन आफ्टर टीचर डैश इन दी डैश इट टू दैम। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड पहले कर गए, टीचर ने एक्सप्लेन पहले किया। द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द लेसन आफ्टर द टीचर हैड एक्सप्लेन इट टू दैम। यानी कि टीचर के लेसन को एक्सप्लेन करने के बाद स्टूडेंट्स ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। इट्स ऑल योर एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।